प्रेम शुक्ला, आरोप आप पर लगा दिया कि हम कमजोर नहीं, हमें कमजोर किया जा रहा है क्योंकि राजनीति जो चलाई जा रही है वो बंटवारे, विभाजनकारी, जहरीली, विषैली राजनीति है। देखिए, संकट ये है कि ये रोग बिना समझे जो है इलाज करने पर आमादा है कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस का सीधा मुकाबला पिछले लोकसभा चुनाव में लगभग 180 सीटों पर हुआ और उसकी 2 गुना सीटों पर हमारा मुकाबला अन्य दलों के साथ हुआ, गैर कांग्रेसी दलों के साथ हुआ। अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का हिस्सा हमने तो खाया नहीं है, सपा बसपा ले गई। बिहार में कांग्रेस का हिस्सा आरजेडी जेडीयू ले गई। उड़ीसा में कांग्रेस को हमने तो खाया नहीं है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ले गई। महाराष्ट्र में एनसीपी ले गई। तेलंगाना में टीआरएस ले गई। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस ले गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ले गई। पंजाब में आम आदमी पार्टी ले गई। और ये भारतीय जनता पार्टी को कोसने पर जुटे हुए हैं। तो इनको भारतीय जनता पार्टी को कोसने दीजिए। अपना रोग का जब तक वो शिनाख्त करने के लिए तैयार नहीं है तब तक उनको आप चाहे जितना चिंतन कर लें। यशवंत जी, नीरजा जी, सुकेश भाई सब ने मिलकर जो है उनके रोग की शिनाख्त करके ये प्रयास किया कि ये सही औषधि जो है वो ले, लेकिन वो सही औषध लेने के लिए तैयार नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में रटी रटाई बात जो 1951 से आप खांटी राजनीति कर रहे हैं, कांग्रेस आदर्शों की राजनीति कर रही है। प्रेम भाई, क्या ये भी एक फर्क है? वो आदर्शों पर चलने की, देश को जोड़ने की, संविधान की रक्षा की, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप फूट डालो, राज करो, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर सत्ता पर काबिज रहने में माहिर हो गए। ये आरोप लगाते दिखे हैं डॉक्टर अंशुल अभिजीत। देखिए, आदर्शों की राजनीति हम कर रहे हैं। फूट डालो, राज करो ये करते थे। भाई, ईशान्य भारत जो है भारत के साथ पूरी तरह से जोड़ने में नाकामयाब कौन रहा था? अनुच्छेद 370 में संशोधन करके जम्मू एवं कश्मीर को भारत का अभिन्न दो निशान, 2 विधान से मुक्ति किसने दिलाई? और आप कृपा करके मुझे बताइए ना, इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ये विभाजनकारी स्टेटमेंट है कि नहीं? अभी गुजरात में गए थे, गुजरात में इनके अध्यक्ष कहते हैं कि साहब संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इनके एक विधायक कहते हैं कि डिस्पेंसरी सिर्फ मुस्लिम इलाकों में खुलेगी, हिंदू इलाकों में नहीं खुलेगी। दूसरे इनके विधायक कहते हैं कि इस देश को मुसलमान ही बचाएगा। तो भाई कौन बंटवारे की राजनीति कर रहा है? नहीं, आप तो 80-20 कह देते हैं ना। आप कहते हैं मुसलमानों की वोट ही नहीं चाहिए। एकीकरण की बात 80% ही भारत है, 20% है ही नहीं। हमने कब कहा? उत्तर प्रदेश में 80-20 क्या था? तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की बात करते हैं।